अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जावा के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी इनकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन कैसे इन्फोर्स होती है गेटर सेटर या एक्सेस मॉडिफायर्स की मदद से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बगैर कोई टाइम जाए कि मैं सबसे पहले आपको इनकैप्सुलेशन की तरफ लेके जाता हूँ। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? जैसा कि नाम से पता है, इनकैप्सुलेशन दो अल्फाज से मिलकर बने हैं, इन और कैप्सुलेशन। एन से मुराद क्या है? इंक्लोजन, ठीक है। और कैप्सुलेशन से मुराद यह है कि किसी चीज़ को किसी कैप्सूल की शक्ल में देना। देखें, जैसे कि आप लोग अपने फार्मेसी वगैरह से कैप्सूल वगैरह बाय करते होंगे, कभी कभार आपने किया होंगे, एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर एक मेडिसिन होती है जिसको एक कैप्सूल की शक्ल में बंद किया गया होता है, ठीक है। तो कैप्सूल के बाहर से देखने से हमें नहीं पता चलता उसके अंदर क्या होता है। तो यही हमारा इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है कि हमारे पास जो भी हमारी क्लास होगी वो एक कैप्सूल की शक्ल इख्तियार कर लेगी। उसके अंदर क्या है वो हमें नहीं पता होगा, ठीक है। जब तक हम उससे इस्तेमाल नहीं करेंगे या उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें उसका नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन भी हमारी एक कैप्सूल की तरह है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने डाटा को हाइड करते हैं। यानी हम अंदर नहीं बताते कि हमारी क्लास के अंदर क्या है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी बंदे को हमारी एक बैंक की क्लास है और बैंक बैलेंस की क्लास है या कुछ है, ठीक है। तो किसी बंदे को इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे का बैलेंस चेक करना शुरू कर दे या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारा इनकैप्सुलेशन का असूल है, ठीक है, कि हम उसके अंदर ही है उस कोड को भी डाल देते हैं और उसका डेटा जो कुछ है, ठीक है, वो एक कैप्सूल के अंदर या उस क्लास के अंदर डाल देते हैं ताकि कोई पैर से कोई बंदा उसे देख ना सके, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन दो चीज़ों से अचीव होती है, एक डाटा हाइडिंग और एक एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बाद में हम थोड़ा डिटेल से जिक्र करेंगे। तो डाटा हाइडिंग ये है कि हमने कैप्सूल के अंदर डाटा डाल दिया। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि आपने उस कैप्सूल को कैसे यूज़ करना है, या उसके साथ साथ ये इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपके बैंक बैलेंस है, आपने चेक करना है तो उसके क्या तरीक़ेकार है। आप एटीएम कार्ड में जाएंगे, वहाँ कोई फीचर यूज़ करेंगे तो उसका एक तरीक़ेकार है, उसके अंदर आप कोड देंगे या जो कुछ भी है। तो ये असूल है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन की मदद से हम अपनी क्लास या अपने ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उसे दूसरे लोगों से सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, या दूसरे ऑब्जेक्ट, ताकि उस डाटा को ना दे सकें कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपकी एक कसिनो है, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड खेले जा रहे हैं, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई दूसरा बंदा उसके कार्ड्स को ना देख सके। अगर एक दूसरे बंदे को पता चल गया कि दूसरे बंदे के पास क्या कार्ड हैं तो और वो क्या मूव करने वाला, तो शायद वो उसकी जो यकीनी फतह है वो भी हार में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यही मकसद होता है कि हम अपने डेटा को सीक्रेट रखें या अपने डेटा पर कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसकी मदद से हम उन तमाम एट्रीब्यूट्स या मेथड्स जिनको हम सीक्रेट रखना चाहते हैं उनको सीक्रेट रखते हैं और दूसरी क्लासेस को उन या ऑब्जेक्ट्स को उन तक एक्सेस से प्रोवाइड करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ये उसकी स्टेट रिटर्न होती है दूसरे यूज़र्स के लिए, तो उसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और अगर हमें अपने बैंक का सपोज बैलेंस मालूम करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो या हमने ये इनकैप्सुलेशन इन्फोर्स करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इनकैप्सुलेशन इन्फोर्स करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता हूँ, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, कि फ़लानी चीज़ मेरी पब्लिक है, फ़लानी चीज़ मेरी प्राइवेट है, ठीक है। तो इसी तरह उस डेटा को एक्सेस करने का भी हम अपने लिए भी कोई तरीक़ाकार रखेंगे, या अपने जो जिन चीज़ों को हम अलाउ कर रहे हैं पब्लिक को भी, उसका भी एक तरीक़ाकार रखेंगे। वो गेटर सेटर फंक्शन होंगे, ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को ज़्यादा समझ आएंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर्स की बात कर रहे थे, तो जावा में 4 किस्म के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं: पैकेज, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ये एक सिंपल है अपनी नेचर में, और ये तो हम पहले भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस मॉडिफायर पर जब बात करेंगे तो उसके बाद हम फॉर्मली इन पर इनको एक डिस्कशन के अंदर लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक फंक्शन प्रोग्रामिंग दिखाता हूँ। फंक्शन प्रोग्रामिंग जो हम पहले यूज़ करते थे, ठीक है, या मेथड प्रोग्रामिंग थी, तो उसमें ऐसे होता था कि कोड हमारा इस तरह करता था, डाटा को भी एक्सेस कर लेता था, ऑपरेशन को भी एक्सेस कर लेता था, ठीक है। डाटा को चेंज करना होता था, चेंज कर लेता था मतलब, और ऑपरेशन को चेंज करना होता था तो उसको भी चेंज कर लेता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद इनकैप्सुलेशन है, या आप लोगों की डाटा हाइडिंग का मकसद है। उसका मकसद ये है कि कोई कोड डाटा को एक्सेस ना करे, मतलब आपके बैंक अकाउंट को, बैलेंस को एक्सेस ना करे, बल्कि वो एक ऐसे मेथड को एक्सेस करे जो कि एक इंटरफेस से प्रोवाइड करेगा जिसको आप यूज़ करेंगे, और वो इंटरफेस आगे से डाटा को एक्सेस करेगा, और उस इंटरफेस के अंदर कोड होगा कि वो चेक करेगा कि भाई आप ऑथराइज्ड यूज़र हैं,
आया आपको उस अकाउंट पर ऑपरेशन करने की इजाज़त दी है कि नहीं। तो उसके आप डायरेक्ट ऑपरेशन के अंदर करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन को एक्सेस करेंगे, लेकिन आप डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे। तो यही हमारा अब इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है कि हम अपने डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, बल्कि ऑपरेशन को देते हैं, जो कि चेक करता है, वैलिडेट करता है। तो मेरा एक बैंक बैलेंस है प्राइवेट है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका है? तो उसके दो मेथड हैं, ठीक है। मैं अपने बैलेंस को चेंज भी करना चाहता हूँ और अपने बैलेंस को चेक भी करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि उसके लिए दो फंक्शन यूज़ होते हैं, गेटर और सेटर। तो गेटर सेटर कौन सा फंक्शन होता है? गेटर फंक्शन हमें डेटा मालूम करके देते हैं, वो डेटा में चेंज नहीं करते, सिर्फ रिसीव करते हैं। और सेटर फंक्शन वो होते हैं जो डेटा में चेंज करते हैं, जो कि सेट वगैरह डेटा को करते हैं। जो हमारा डेटा की अपने एट्रीब्यूट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, वो प्राइवेट है, जबकि ये गेटर सेटर फंक्शन जो इंटरफेसेस हैं ये पब्लिक हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा बैंक बैलेंस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कभी भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो चीज़ एक प्राइवेट है। जब भी हमने एक्सेस करना तो पब्लिक चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर अब पब्लिक चीज़ इंटरफेस है, हम अपने बैलेंस को क्रेडिट करना चाहते हैं या डेबिट करना चाहते हैं, ठीक है, वो इसके इंटरफेसेस मौजूद होंगी, गेटर सेटर फंक्शन मौजूद होंगे। इस तरह एक गेटर का फंक्शन है शो बैलेंस, ठीक है, जो कि हमें डेटा रिसीव करा देता है, हमें बैलेंस शो करा देता है, ठीक है। तो ये तो मैं आप लोगों को इनकैप्सुलेशन के बारे में बता चुका हूँ, तो इसके बारे में शायद मैं बता चुका हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो फ़ायदा ये सिक्योरिटी है, जैसे नहीं कोई बंदा भी आपके बैलेंस को इस तरह डायरेक्टली छेड़ नहीं सकता जब तक क्या वो एक प्रोसीजर से होकर नहीं जाता, ठीक है। आप जैसे ही उस शो बैलेंस वाले खाते में जाएंगे या फंक्शन में जाएंगे तो वो कहेगा भाई आर यू अथराइज यूज़र, ठीक है, आप कहेंगे येस, वो आपसे पिन या यूज़र नेम या जो कुछ भी मांगेगा, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो आपको बैलेंस माइनस नहीं करने देगा या कुछ इस तरीके से बहुत सारी उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, जो कि हम डाल सकते हैं। उसके बाद फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, गेटर सेटर फंक्शन जैसे कि हमने देखा है, गेटर फंक्शन हमारे रीड होनी थे और सेटर फंक्शन हमारे राइट होनी थी, जो कि चीज़ों को लिखते थे, और गेटर हमारे रीड करते थे। इस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। और सबसे ईजी चीज़ जो है वो मेंटेनेबिलिटी है, कि हमें बाद में अगर उस प्रोग्राम में थोड़ी बहुत चेंज करनी है तो हमें सिर्फ उसके इंटरफेस की हद तक या चेंज करनी होगी, अंदर चेंज नहीं करनी होगी, हमारा डेटा महफूज होगा, ठीक है। तो आपको एक मिसाल दिखाता हूँ। हमारे पास एक क्लास है पर्सन की, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट है या वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, ठीक है। तो उसके साथ दो फंक्शन है, एक है गेटर का यानी गेट नेम का, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं आप लोगों को बता दूँ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम क्या है। ये है हमारा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन ये प्राइवेट है। तो ये इस क्लास पर्सनल क्लास तक में तो एक्सेसिबल है, लेकिन पर्सनल क्लास से बाहर जाएंगे तो कोई बंदा भी इसे एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा गेटर फंक्शन यानी गेट नेम का फंक्शन। तो गेट नेम का फंक्शन क्या करता है? गेट नेम का फंक्शन हमारा इस तरह करता है कि हमारे जो नेम है वो रिटर्न करवाता है, यहाँ रिटर्न हो रहा है। इस तरीके से हमारा सेटर नेम का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप नेम की रिसीव कर रहा है, जो कि किसी में हमारे मेन मेथड्स होगी। तो उसमें इस तरह करता है कि वो रिसीव करता है सेटर नेम की, ठीक है। ये एक सेटर फंक्शन है जो कि सेट करता है दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये उस सब्जेक्ट के नाम को जो नेम पास हुआ होगा वो चेंज करा देगा, ठीक है, आर्गूमेंट वाला नाम सेट करा देगा। उसके बाद हमारी क्लास है पब्लिक क्लास मैन, यानी एक हमने उस हमारी क्लास है इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जिसमें हमारा मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम उसमें इस तरह करते हैं कि पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। हमने एक इस तरह किया कि उस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन P1, ठीक है। और अब हम इस तरह करते हैं कि उस सब्जेक्ट के नाम को नूर में असाइन कराता हूँ। जैसे ही मैं असाइन कराऊंगा मुझे एरर मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट को उसी पर्सन क्लास के अंदर तो मैं एक्सेस कर सकता था, लेकिन इस क्लास के अंदर नहीं कर सकता। तो उसे करने का क्या तरीका होगा? तो उसके लिए हम सेटर फंक्शन यूज़ करेंगे P1 डॉट सेट नेम इज, तो और उसके साथ मैं अपना नूर पास करूँगा तो वो उस ऑब्जेक्ट का नाम नूर सेट करा देगा। इस तरीके से हमारा गेटर फंक्शन है जिससे हम अपने इसके नाम की यानी लेते हैं, गेट करते हैं या नाम रिसीव करते हैं, ठीक है। गेटर फंक्शन हमारा, ठीक है। तो वो इस तरह करता है कि हमारे जो इधर नेम है, ठीक है, वो ये गेटर फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, ठीक है। ये गेटर फंक्शन है वो इस तरह करेगा कि इस नाम को रिटर्न कर देगा। वो कैसे कर देगा? जबकि ये प्राइवेट है,
वो इस तरह कर देगा कि इसको तो, या हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको तो एक्सेस है, ये एक किस्म के इंटरफेस का काम कर रहे हैं, ये जो मर्ज़ी करना चाहे कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। और जो मर्ज़ी करना चाहे तो फिर हमारी इनकैप्सुलेशन किस काम की, लेकिन ये यहाँ तो हमने डाला हुआ है कि इसने इससे ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेट नेम है, उसको भी इस तक एक्सेस है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इस तक एक्सेस नहीं है, बल्कि उसे सेटर और गेटर फंक्शन में एक हद तक फंक्शनैलिटी जो वो प्रोवाइड करते हैं उस तक होगी, ठीक है। इस तरह मेरा नाम प्राइवेट है, जिसके गेटर नेम इसके से नाम लिख सकता है, सेटर नेम उसका नाम सेट कर सकता है, और ये प्रोवाइड इंटरफेस प्रोवाइड करें। तो मैं इस तरह करता हूँ कि अपाची यूज़ करता हूँ, अपाची का नेटबीन्स यूज़ करता हूँ और उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ चेक कराता हूँ। ये हमारा एक व्हीकल सिस्टम का प्रोजेक्ट ओपन हुआ पड़ा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है मेरे प्रोग्राम। मैं इस तरह करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, पर्सन का या मैन का, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें इस तरह कर देता हूँ कि मैं पर्सन की क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये व्हीकल सिस्टम का मैं प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो हमारे पैकेज का नाम पर्सन है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद पब्लिक क्लास हमारी पर्सन है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह की एक और क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि पर्सन अगर ये होगी है तो पहले मैंने कौन सी क्लास बनानी थी, सॉरी, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंज करनी पड़ गई है, मैन की क्लास, ठीक है। तो इस क्लास को मैं मैन का नाम दे देता हूँ, बल्कि मैं इसे डिलीट करता हूँ, मैं इसे बनाता हूँ। पूरे प्रोजेक्ट को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन, ठीक है, और इसका मैं नाम रख देता हूँ मैन, ठीक है। तब मैं कह रहा था मुझसे मिस्टेक हो गई थी, अच्छा मैन होगी। इसके जो फालतू कमेंट्स हैं वो मैं सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन भी मैन क्लास के अंदर, इसके बाद मैन के अंदर मैं एक न्यू क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम है जनाब पर्सन। अब हमारे पास पर्सन क्लास भी आ गई है, जिसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसके उसका एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पब्लिक क्लास मैन के अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक तो फंक्शन अपना एट्रीब्यूट पास कर लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का नेम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर एक गेटर और एक सेटर फंक्शन बनाता हूँ। गेटर सेटर फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, पब्लिक, ठीक है, और यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ था गेट में है, ठीक है। ये हमें एरर दे रहा है कि आप इसे कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे। पब्लिक गेट ने ये साथ साथ कह रहा है कि यार अपने इसकी डेटा टाइप भी दे के रिटर्न क्या करेंगे, तो पब्लिक का स्ट्रिंग कम कर देंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो कैसे, रिटर्न और जो हमारा नेम का फंक्शन है उसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। इस तरह मैं, ये तो हो गया हमारा गेटर, इसको मैं कमेंट्स में यूज़ कर लेता हूँ।
इसी तरीके से मैं एक सेटर फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। सेटर फंक्शन कैसे बनेगा, पब्लिक, ठीक है, और वॉइड, यानी ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, सेट नेम, ठीक है। इस तरीके से ये सेटर फंक्शन हो गया। और सेटर फंक्शन में क्या कर दूँगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो ये नेम कहाँ से आएगा, यहाँ हमारा जो सेटर फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप का नेम रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ, मेन टाइप का हमारा एक क्लास है, उसके अंदर मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। तो इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँगा, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। पर्सन, पहले मैं इनको सेव कर लेता हूँ, पहले इन सबको। पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है। और इसके साथ इसके डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता हूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक तो किया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एरर दिखाया था कि मैं अगर उस प्राइवेट वाले को डायरेक्टली एक्सेस करूँ तो क्या होगा, यानी जो हमारी क्लास है ना, नेम है, वो प्राइवेट है, इसको अगर मैं डायरेक्टली चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, तो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। P1 डॉट नेम इज इक्वल टू, देखें इधर ही एरर आना शुरू हो गया कि ऐसी कोई चीज़, हाँ, नेम एज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, तो हम इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यही एरर आ जाएगा। तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे, या अपना नाम सेट कराएंगे, तो उसका तरीका ये होगा, P1 डॉट सेट नेम, और इसमें मैं अपना नाम इस तरह कर देता हूँ कि नूर पास कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा नाम सेट हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि जो हमारा नेम सेट है उसको मैं रिसीव करता हूँ, तो प्रिंट कराना चाहता हूँ। उसको कैसे प्रिंट करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि P1 डॉट इसका गेटर फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है। और उस फंक्शन को मैंने यूज़ करके प्रिंट कराऊँगा। अब मैं देखता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज होती है। तो प्रोग्राम में ऐसे हुआ कि हमारा पहले एक ऑब्जेक्ट बना P1 का, उसने इस तरह किया कि इसका नाम नूर सेट किया, ठीक है, उसने का, ठीक है। और इस तरीके से उसने उसको बाद में प्रिंट करा दिया। इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, पर्सन P2, मैं देखता हूँ इनके ऊपर कोई चेंज तो नहीं आती, न्यू पर्सन, और इसी तरह तरीके से मैं उसका भी नाम सेट कर देता हूँ, P2 डॉट सेट नेम, सेटर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैं रख देता हूँ इस्लाम। इस तरीके से मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ मेरा एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। क्या इलीगल मैंने कर दिया भाई, क्या इलीगल हो गया। इलीगल इसलिए हो गया कि ये जो चीज़ है ना, ये मुझे उस मेन मेथड के अंदर करनी थी, ठीक है। वो मैंने मेन मेथड के अंदर नहीं की थी, तो इस वजह से एरर आ गया था। मैं क्लास के अंदर सर्व कर रहा था। P2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, P2 डॉट सेट नेम, यानी जो भी हम अपडेट वगैरह बना रहे हैं वो मेन क्लास से बना रहे हैं। अब मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसी तरीके से जिस तरह P1 का गेट नेम को यूज़ किया था, इसी तरह P2 का करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर मैं इस तरह कर देता हूँ कि P2 का अपडेट का जो गेट नेम फंक्शन है वो मैं यूज़ करता हूँ, और इस तरीके से मुझे उसका गेट का फंक्शन यूज़ होगा। पहले में P1 का हमारा नूर स्टोर है और P2 का इस्लाम स्टोर है। तो इस तरीके से मैंने आप उनको डेट इंकैप्सुलेशन बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करके एक इंटरफेस का गेटर और सेटर फंक्शन से इंटरफेस का काम लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि गेटर सेटर डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है इस प्रोग्राम के, बल्कि हमें खुद बनाने पड़ते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं कि ऐसे लगता है कि ये उसके नाम को गेट कर रहे हैं और उसके नाम को सेट कर रहे हैं, और कर भी ऐसे ही रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनका इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि इनको अब हम बहुत ज़्यादा लोग गेटर और सेटर का नाम देते हैं, और इसको एक किस्म का स्टैंडर्ड माना जाता है। जिस तरह स्ट्रिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो उसको एक लिटरल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस तरह हमारे ये गेट और नेम और सेट नेम और इस तरीके से जो गेट और सेट के फंक्शन होते हैं उन्हें यूजली गेटर सेटर कहते हैं, ठीक है। आप किसी और नाम से भी बना सकते हैं अपने गेटर सेटर के फंक्शन, ज़रूरी नहीं है कि गेट की ज़रूरी हो, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कन्वेंस के लिए कौन सा फंक्शन बेहतर है और आप किस तरीके से कन्वीनियंट है।
तो इस वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।